अखिलेश जी को केवल वोट की चिंता है, वोट बैंक की चिंता है। इस देश में जो जिन्ना की जो टू नेशन थ्योरी उसको बढ़ावा कैसे मिला था? ऐसे मिला था। तो हाइब्रिड जो हमने कहा तो आप समझ ही गए होंगे कौन है इस देश में, और जो इस देश में आग लगाना चाहता है, जो इस देश में जेएनजी को उकसाकर इस देश में नेपाल जैसी और बांग्लादेश जैसी स्थिति उत्पन्न करना चाहता है। तो कौन है? उस देश का नेता विपक्ष है, राहुल गांधी। मेरी पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है, मेरी पार्टी में कोई मुख्यमंत्री का बेटा नहीं बन सकता, मेरी पार्टी में कोई प्रधानमंत्री का बेटा नहीं बन सकता, मेरी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा नहीं बन सकता। ना तो बताओ, हमारे क्रांतिकारी वंदे मातरम बोलते हुए फांसी के फंदे पर झूल जाते थे, हमारे लोग गोलियां खाते थे, वंदे मातरम चिल्लाते थे, तब जाकर इस देश को आज़ादी मिली। आज़ादी वंदे मातरम किसी व्यक्ति का नहीं है, वंदे मातरम तो इस देश का गायन हुआ, इस देश के क्रांतिकारियों का गायन हुआ। और जिन्ना को बढ़ावा देने के कारण से जब वंदे मातरम की लाइनें काट दी गई, क्योंकि उसमें दुर्गा माता का कहीं ना कहीं उनका आता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती अवसर पर देश भर में भारतीय जनता पार्टी और हमारे सामाजिक संगठनों के माध्यम से इस प्रकार के पदयात्राएं निकाल रही है। उसी पदयात्रा और सरदार जी को लोग जाने, सरदार जी के कामों को जाने, खासकर हमारी नई पीढ़ी, तो उसको लेकर हम लोगों ने आज जनसभा का भी आयोजन किया है। अभी आपने अपने भाषण में एक हाइब्रिड किसी को बताया है, कौन है वो? देखो, हाइब्रिड कौन होता है आप लोगों को मालूम है। हम लोग तो गाँव के उससे आते हैं, जो बीज का जो जनरेशन चेंज किया जाता है तो उसको हाइब्रिड कहा जाता है। नाम बताएंगे सर? तो हाइब्रिड जो हमने कहा तो आप समझ ही गए होंगे कौन है इस देश में, और जो इस देश में आग लगाना चाहता है, जो इस देश में जेएनजी को उकसाकर इस देश में नेपाल जैसी और बांग्लादेश जैसी स्थिति उत्पन्न करना चाहता है। तो कौन है? उस देश का नेता विपक्ष है, राहुल गांधी। स्कूलों में वंदे मातरम गीत को गाना अनिवार्य कर दिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं संविधान के खिलाफ है, कोई गाए या न गाए ये उसकी मर्जी। देखो, अखिलेश जी को केवल वोट की चिंता है, वोट बैंक की चिंता है। इस देश में जो जिन्ना की जो टू नेशन थ्योरी उसको बढ़ावा कैसे मिला था? ऐसे मिला था कि जिन्ना की जो फालतू की जो उनके जिद थी उसको कांग्रेस ने कहीं ना कहीं माना, और उस समय पर कांग्रेस के नेता कौन थे? नेहरू जी थे। तो जब उन्होंने उस तरीके से कांग्रेस जिन्ना को जब बढ़ावा दिया, और जिन्ना को बढ़ावा देने के कारण से जब वंदे मातरम की लाइनें काट दी गई, क्योंकि उसमें दुर्गा माता का कहीं ना कहीं उनका आता है, तो जब इस प्रकार की स्थिति हुई तो ये तो वंदे मातरम काटा गया। और वंदे मातरम क्यों नहीं गाया जाएगा भैया? वंदे मातरम गाकर ही इस देश को आज़ादी मिली है। हमारे क्रांतिकारी वंदे मातरम बोलते हुए फांसी के फंदे पर झूल जाते थे, हमारे लोग गोलियां खाते थे, वंदे मातरम चिल्लाते थे, तब जाकर इस देश को आज़ादी मिली। आज़ादी वंदे मातरम किसी व्यक्ति का नहीं है, वंदे मातरम तो इस देश का गायन हुआ, इस देश के क्रांतिकारियों का गायन हुआ। और अखिलेश तो केवल उनको तो केवल अपना वोट बैंक की राजनीति करनी है, लेकिन आज जिस प्रकार की ये भाषा बोल रहे हैं ना, ये देश के लिए खतरनाक है और हमारे भविष्य के लिए खतरनाक है। अच्छा सर, आपने जिक्र किया सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल का जिक्र किया कि आप वहाँ से पढ़े हैं, हम लोग भी यहीं से पढ़े हैं, तो क्या अन्य समाज के बच्चे वहाँ नहीं पढ़ते हैं? सारे समाज के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, तो इसमें समाज से बच्चों से क्या मतलब है? हमने कहा कि हमारे शिशु मंदिर में, विद्या मंदिर में जब हम लोग पढ़ते थे उस समय अम्बेडकर जी को बहुत शायद नई पीढ़ी जानती भी नहीं होगी, अम्बेडकर जी के कामों को नहीं जानती होगी, लेकिन हम लोगों को बताया जाता था, हम लोग उनको आइकॉन के रूप में देखे। फिर उसके हम लोगों को बताया जाता था क्या नाम सरदार पटेल के बारे में, उन्होंने क्या किया देश के लिए। तो इस प्रकार से हमारे बहुत से ऐसे महापुरुष जो कहीं ना कहीं जो आज़ादी के बाद जिनको को सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिला, तो कांग्रेस ने नहीं दिया, केवल अपने परिवार का चिंता किया, तो ऐसे महापुरुषों के बारे में बताया जाता था। मेरा कहना मतलब ये था। पार्टियों में है परिवारवाद की बात आती है कि परिवारवाद तो आपकी पार्टी में है। मेरी पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है, मेरी पार्टी में कोई मुख्यमंत्री का बेटा नहीं बन सकता, मेरी पार्टी में कोई प्रधानमंत्री का बेटा नहीं बन सकता, मेरी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा नहीं बन सकता। ना तो बताओ, आज अटल जी के बच्चे कहाँ हैं? देखो, ये कोई परिवारवाद नहीं होता है। सांसद का बेटा सांसद हो गया या विधायक का बेटा विधायक हो गया तो ये परिवारवाद नहीं होता है। वो जब होता है तो अपनी मेहनत से होता है, लेकिन उसको प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाएगा। वो अगर विधायक बन जाएगा तो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, वो यदि सांसद बन जाएगा तो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा।
तो इसलिए ये इसको परिवारवाद से जोड़ना गलत है। दिल्ली में लाल किले के पास खड़ी कार में ब्लास्ट हुआ है, किस तरह से? देखो अभी उसका जांच चल रही है, तो मुझे लगता है कि जब उसका आधिकारिक जो प्रेस आएगी तभी उसके बारे में कुछ कहना उचित होगा। अभी तो अनुमान ही लगाया जा सकता है। बिहार चुनाव को बिहार में एनडीए की ज़बरदस्त लहर है और एक बड़े बहुमत के साथ वहाँ एनडीए सरकार बना रही है।